हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए सेशन में जिसका नाम है महत्वपूर्ण एग्जाम शूटर। इस सेशन में हम इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय वैदिक संस्कृति से संबंधित विगत 10 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत करेंगे। इसमें हम तथ्यों के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा आर्य। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं और इस वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आपको ज्ञात हो कि आर्यों के संबंध में कहा जाता है कि इनके मूल स्थान मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया था, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव था, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत था। मतलब विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न लोगों ने आर्यों के मूल स्थान के संबंध में विभिन्न राय प्रकट किए हैं, तो उन्हीं आर्यों को भारतीय वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई एग्जाम में पूछता है और हमेशा पूछता है, इसलिए इसको आप स्पष्टता से समझिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। ठीक है, याद रखिएगा, आर्य भाषा सूचक शब्द है, ये प्रजाति सूचक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना वर्णित है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत 10 मंडल हैं और 10 मंडल में से 2 से लेके 7 मंडल जो हैं वो सबसे प्राचीन हैं और 1, 8 और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और इस ऋग्वेद में 10 से 28 सूक्तियों का वर्णन है। ठीक है, स्पष्ट समझ गए? क्या समझे? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जिसमें दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, 1, 8 और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण में किसकी उपासना शामिल थी? देखिए ये भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा प्रकृति की पूजा। ठीक है, देखिए वैदिक आर्यों ने जिन गुत्थियों को नहीं सुलझा पाए उनका उन्होंने दैवीकरण कर दिया, तो वो प्रकृति की पूजा के रूप में ज़्यादातर अपने आप को स्थापित कर पाए। उन्होंने प्रकृति की बहुत ही बड़े पैमाने पर पूजा की। ठीक है, तो उसकी उपासना में शामिल हो गया क्या? प्रकृति की पूजा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना इंसानों के द्वारा नहीं की गई है, ये देवताओं के द्वारा की गई है। ठीक है, इसलिए इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद चूँकि आप जानते हैं कि श्रुति पर आधारित ग्रंथ हैं और इनकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद का कालक्रम क्या है? देखिए वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का कार्यक्रम है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर होगा पशुपालन। देखिए ज्ञात हो कि आपको कि जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, व्यापार भी था, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, मुख्य रूप से पशुपालन ही वो करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? इसका आंसर होगा गोधन। गोधन का अर्थ हुआ कि आपके पास कितने गाय हैं, मतलब उस समय उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी।
मतलब गायों की गणना संपत्ति के रूप में होती थी। ठीक है, तो इसलिए ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों की चर्चा की गई है। इसी में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। दशराग युग का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉन्सेप्ट के आधार पर समझने लायक है। इसमें ये पूछ रहा है कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो इसका आंसर होगा सप्तम मंडल में। ठीक है, जैसे कि हमने बताया आपको कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, तो इन 10 मंडल में 7वां जो मंडल है उसमें दशराग युग का वर्णन है। और दशराग युग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है भारतीय इतिहास का। इसको याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें क्या हुआ था, दशराग युग में एक तरफ सुदास थे जो भरत वंश के थे। ठीक है, वही भारत वंश है जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, भरत वंश के राजा थे सुदास, और उसके विपक्ष में थे 10 राजा, 10 राजाओं का समूह था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम है दशराग युद्ध। और इस युद्ध में सुदास जो राजा भारत वंश के राजा सुदास थे, उनकी विजय हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसका आंसर होगा पुरुषनी नदी। ठीक है, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर होगा पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी को रावी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से माना जाता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछ चुका है। इसका आंसर होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वेद पद और गद्य दोनों में लिखा गया है? यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको भी समझने की जरूरत है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है और एकमात्र वेद है जिसकी रचना पद और गद्य दोनों में की गई है। ठीक है, इसमें जो मंत्र लिखे गए हैं वो पद में लिखे गए हैं, और उनकी जो व्याख्या की गई है वो गद्य में की गई है। ठीक है, स्पष्ट है, समझ गए आप। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापुत्र की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। इसमें सभा और समिति जो कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है, इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। अब ये समझना होगा आपकी गार्गी और याज्ञवल्क्य कौन थे। गार्गी एक विदुषी महिला थी, इन्होंने वैदिक मंत्रों की भी रचना की थी। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे। तो इन दोनों के बीच एक संवाद हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का जो संवाद हुआ था उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद से संबंधित कस्सी अभिलेख कहाँ से मिला है? इसका आंसर होगा इराक। इराक में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है कस्सी, और उसका संबंध कहाँ से है? ऋग्वेद से है। ठीक है, स्पष्ट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। समझ गए आप। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन मुंडकोपनिषद में किया गया है। मुंडकोपनिषद के बारे में आपको लिए जानना जरूरी है कि मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का एक उपनिषद है। ठीक है, अथर्ववेद में 3 उपनिषद होते हैं, मुंडकोपनिषद, मांडोकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, तो इसी मांडोकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है। सत्यमेव जयते जानते हैं हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बगासगोई अभिलेख कहाँ से मिला है? देखिए ये कंसेप्ट के आधार पर
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई एग्जाम में पूछता है और हमेशा पूछता रहता है, इसलिए इसको स्पष्टता से आपको समझने की ज़रूरत है। बगासगोई अभिलेख एशिया माइनर से मिला है, ठीक है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये बार बार क्यों पूछता है। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक मध्य एशिया में पाया जाने वाला, एशिया में पाया जाने वाला अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का जिक्र है, ठीक है। एक तो ये विदेश में पाया गया है मध्य एशिया में, और उसमें भारतीय देवताओं, वैदिक देवताओं का जिक्र है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमें जानना जरूरी है कि इस अभिलेख में किन भारतीय देवताओं का जिक्र है, किन वैदिक देवताओं का जिक्र है। तो इसका आंसर होगा, इसमें 4 देवताओं का जिक्र है। पहला इंद्र, दूसरा मित्र, तीसरा वरुण, चौथा नासत्य, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, ठीक है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। समझ गए आप? उद्गाता से क्या मतलब है, मतलब कि जो सामवेद का जो पुरोहित होता था, मतलब उसको जो पढ़ता था, उसके जो लोगों को सुनाता था, उसको उद्गाता कहा जाता था, ठीक है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, अगला प्रश्न हमारा है, इसका आंसर होगा अथर्वयु। उसी प्रकार से ये भी है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में जादू, मंत्र और टोना टोटका की चर्चा की गई है। इसका आंसर होगा अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना और टोना टोटका की चर्चा की गई। इसके अलावा इसमें वशीकरण, भूत प्रेत के मंत्र, चिकित्सीय समाधान, आत्मविश्वास का वर्णन आदि किया गया है, ठीक है। इसके संबंध में एक और फैक्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसका एकमात्र ब्राह्मण होता है गोपद। गोपद इसका एकमात्र ब्राह्मण है, इसका कोई अरण्यक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, इसका आंसर होगा ब्रह्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोपद ब्राह्मण किस वेद का साहित्य है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है, गोपद, ठीक है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपद। समझ गए आप? अगला प्रश्न देखते हैं, किस विषय में से संबंधित शल्वसूत्र पुस्तक है। किस विषय से संबंधित शल्वसूत्र पुस्तक है, ठीक है। इसका आंसर होगा ज्यामिति। ज्यामिति एक शल्वसूत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ज्यामिति की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसका संबंध ज्यामिति से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है। यह भी हमेशा एग्जाम में पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में जैसे हमने बताया कि ये सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल हैं। दूसरा 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। पहला 8वां और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। समझ गए आप? इसमें 10 से 28 सूक्त हैं। तो इसी ऋग्वेद में अस्थो मा सद्गम्य, जहाँ अब हमेशा वर्तमान समय में भी इस शब्द से आप रूबरू होते होंगे, अस्थो मा सद्गम्यो, तो इसका वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में मिलती है। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र सविता नामक देवी को समर्पित है, ठीक है। ऋग्वेद में चर्चा इसकी मिलती है और ये सविता नामक देवी को समर्पित मंत्र है गायत्री मंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैदिक सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसका आंसर होगा पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा है। ब्राह्मण पूजा पाठ से संबंधित थे, क्षत्रिय युद्ध से संबंधित थे, वैश्य व्यापार से संबंधित थे और शूद्र ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा से संबंधित थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छांदोग्य और जैमिनी किसके उपनिषद हैं। इसका आंसर होगा सामवेद। सामवेद, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, सामवेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो इसके 2 उपनिषद हैं महत्वपूर्ण, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद।
आपको ज्ञात हो कि छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। एक फैक्ट इसमें याद रखना बहुत जरूरी है कि छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, ठीक है। और जैमिनी के बारे में याद रखने वाला योग्य बात यह है कि जैमिनी ब्राह्मण में यज्ञीय कर्मकांड का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो जैमिनी उपनिषद है इसमें ब्राह्मणीय कर्मकांडीय का उल्लेख किया गया है, यज्ञीय कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है? मुंडक उपनिषद, जैसा कि आप जानते हैं कि अथर्ववेद का एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। इसमें हमने ऊपर आपको बताया कि सत्यमेव जयते का भी जिक्र यहाँ से मिलता है। तो यहीं से एक और महत्वपूर्ण सूचना मिलती है कि इसमें इस मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। इसको याद रखना बेहद जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा भागदूत, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की सहायता के लिए 12 रत्निनों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो उन 12 रत्निनों में एक रत्निन था भागदूत, ठीक है। और भागदूत का काम क्या था? यह कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था। स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में दक्षिण का राजा क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा भोज, ठीक है। दरअसल उत्तर वैदिक काल में चारों दिशाओं के राजाओं को अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था, उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था, पश्चिम के राजा को स्वराट कहा जाता था और पूरब के राजा को सम्राट कहा जाता था, ठीक है। स्पष्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है? इसका आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसको समझने की जरूरत है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है, आप जानते हैं। तो इस ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्रियों को समस्त दुखों का कारण कहा गया है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? यह है कि जैसे ऋग्वेद में स्त्रियों की तुलना अपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी, उनको सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था, उनको उपनयन संस्कार का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ कि उनकी स्थिति खराब होने लगी, महिलाओं की स्थिति समाज में दोयम दर्जे की होने लगी। तो इसका प्रमाण क्या है? किस आधार पर कह सकते हैं कि इसकी स्थिति, स्त्रियों की स्थिति दोयम दर्जे की हो गई? तो इसका प्रमाण है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्रियों को समस्त दुखों का कारण माना गया है। इसका मतलब है कि पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट को? अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ था? देखिए ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो लोहे का प्रयोग जो है वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। इसके पहले अध्याय में हमने आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता वाले अध्याय में, कि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वहाँ तांबे का प्रयोग, टीन और कांस, तांबा और टीन को मिला के कांसे का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उसको कांस्य युग कहा जाता था। लोहे का साक्ष्य सर्वप्रथम अतरंजी खेड़ा में 900 BC के आसपास मिला है, ठीक है। और यह वैदिक पीरियड है। तो लोहे का प्रयोग किस काल में सबसे प्रथम हुआ है? तो यह है वैदिक काल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में नियमित कर का क्या नाम था? इसका आंसर होगा बलि। आपको ज्ञात हो कि ऋग्वैदिक काल में जो ये बलि नामक कर था, ये स्वैच्छिक कर था। वो प्रजा के ऊपर स्वैच्छिक रूप से था कि वो राजा को कर दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यही कर जो है नियमित कर हो गया। अब उनको ये कर देना होता था, ठीक है। अब ये स्वैच्छिक कर नहीं रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता पूषण थे। पूषण नामक देवता को शूद्रों का देवता माना गया है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल के देवता वैदिक काल में कौन थे? इसका आंसर होगा वरुण, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि ये प्रकृति के आर्य जो लोग थे, उनकी उपासना की पद्धति क्या थी? प्रकृति पूजा।
तो प्रकृति पूजा किस प्रकार थी? तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि यास्क ने देवताओं यास्क के द्वारा देवताओं का विभाजन किया गया है। तो उसमें आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, समुद्र के देवता, इस तरह के देवता का जिक्र किया गया है। तो ये अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, ये सब क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति की पूजा इनकी उपासना में शामिल थी। तो उसी में ये जल के देवता जो थे वो वरुण थे। स्पष्ट हो गया? उसके बाद देखते हैं पहली बार पुनर्जन्म की अवधारणा का उल्लेख किस ब्राह्मण में हुआ है? इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। ये यजुर्वेद का यह ब्राह्मण है, आप जानते हैं। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। तो इसी शतपथ ब्राह्मण में, जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं, इसमें पुनर्जन्म की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा की शक्ति प्रदर्शन हेतु कौन सा यज्ञ होता था? इसका आंसर होगा वाजपेयी। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ जो होता था वो राजा की शक्ति का प्रदर्शन का प्रतीक था। जैसे यज्ञ कर्मकांड के अंतर्गत बहुत सारे यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, पंचवसु यज्ञ, चतुर्मासी यज्ञ, श्रोत्रामणि यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस तरह के बहुत सारे यज्ञ होते थे। तो इसमें जो वाजपेयी यज्ञ था ये राजा के शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक था। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे था? तो इसका आंसर होगा साम्राज्य विस्तार से। ठीक है, जैसे राजा को साम्राज्य विस्तार करना होता था तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। तो अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार का एक प्रतीक था। ठीक है, जिस प्रकार शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक कौन सा था? वाजपेयी यज्ञ था। उसी प्रकार साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का लोप हो गया था? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऋग वैदिक काल में 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें था सभा, समिति, विदद और गण। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें की जो महत्वपूर्ण संस्था थी विदद, उसका लोप हो गया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का लोप हो गया? विदद का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? इसका आंसर होगा राजसूय यज्ञ। ठीक है, जब राजा का राज्याभिषेक से संबंधित कोई भी कार्य होता था तो उसके लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखेट में राजा का साथ कौन अधिकारी देता था? इसका आंसर होगा गोविकर्तन। गोविकर्तन नामक एक अधिकारी होता था जो जब राजा शिकार खेलने जाते थे, आखेट के लिए जाते थे, तो उनके साथ रहता था, उनका साथ देता था। उसका नाम था गोविकर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कोषाध्यक्ष कौन था? तो कोषाध्यक्ष कौन था? संग्रहीता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोत्र प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा वैदिक काल। ठीक है, तो गोत्र परंपरा जो आज भी बरकरार है, गोत्र प्रथा, तो इसकी शुरुआत वैदिक काल में ही हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? इसका आंसर होगा ज्वालोपनिषद। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि ये आश्रम क्या होता है, कितने आश्रम थे। तो उस समय आश्रम की संख्या 4 थी। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, चौथा था संन्यास आश्रम। ठीक है, तो इन चारों आश्रमों का जिक्र, उल्लेख सबसे पहले ज्वालोकोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्त्रियों का उपनयन संस्कार कब समाप्त हो गया? ठीक है, इसका आंसर होगा वैदिक काल। वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके जन्म को हतोत्साहित किया जाने लगा, उनको पुत्रियों के जन्म को समस्त दुखों का कारण माना जाने लगा, सभा समिति में जाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। तो इस प्रकार जो स्त्रियों के उपनयन संस्कार का जो अधिकार था वो वैदिक काल समाप्त होते होते पूरी तरह के समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाला क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा नैष्टिक।
मतलब कि जो आदमी जीवन भर शिक्षा प्राप्त करता था उसको नैष्टिक कहा जाता था। समझ गए आप। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में महिषी क्या था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में महिषी एक रत्नीन था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा की सहायता करने के लिए 12 रत्नीनों का जिक्र मिलता है। वो जिक्र कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, तो इन 12 रत्नीनों में प्रमुख रूप से शामिल थे सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छता, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप, पागलकल और गोविकर्तन। ठीक है, ये 12 महत्वपूर्ण रत्नीन थे जिनकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो जो महिषी था इसी में एक महत्वपूर्ण रत्नीन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पंच महायज्ञ में कौन यज्ञ शामिल था। ठीक है, इसका आंसर होगा ब्रह्म यज्ञ, नृयज्ञ, मृतयज्ञ, पितृयज्ञ और देवयज्ञ। ठीक है, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भृतयज्ञ और नृयज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किस रत्नीन को राजा का परम मित्र कहा गया है। जैसा कि मैंने बताया 12 रत्नीन होते थे, तो उन 12 रत्नीनों में पलागल एक ऐसा रत्नीन था जिसको राजा का मित्र कहा जाता था। ये उसका विश्वास पात्र होता था, पलागल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं श्वेताश्व उपनिषद किस देवता को समर्पित है। तो ये रुद्र देवता को समर्पित है। समझ गए। अब देखते हैं वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका आंसर होगा वाजसेयी संहिता। अगला प्रश्न कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। इसका आंसर होगा चतुर्थ मंडल। जैसे कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में जो चौथा मंडल है वो कृषि से संबंधित है। ऊपर मैंने आपको बताया कि 10वां मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। ठीक है, उसी प्रकार जो चौथा मंडल है उसमें कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस वेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। इसका आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, जो कि वैदिक संस्कृति की जो समाज था वो उसका मुख्य पेशा पशुपालन था और पशुपालन के लिए मवेशियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इन मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना का उल्लेख किया गया है किसमें, अथर्ववेद में। इसे पशुओं के उपयोगिता स्पष्ट होती है कि उस समय पशुओं की कितनी उपयोगिता थी कि उसकी वृद्धि के लिए मंत्रों का उल्लेख किया गया है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निष्क क्या था। तो निष्क एक प्रकार का सोने का सिक्का होता था। वैदिक काल में निष्क क्या होता था, सोने का सिक्का होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा राज अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। इसका आंसर होगा पांचाल राज। ठीक है, पांचाल राज का ऐसा माना जाता था कि पांचाल जो राज है उसके राजा दार्शनिक होते हैं, तत्वज्ञानी ब्राह्मण पाए जाते हैं वहाँ पे। तो ये था कौन, पांचाल राज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अथर्ववेद में किसके द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। इसका आंसर होगा विष के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता है। ऐसा वर्णन कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। विष एक प्रकार की राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं किसके अनुसार राजा वही होता है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है कि राजा वही होगा जिसको प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। मतलब एक तरह से यह लोकतंत्र की पुष्टि कर रहा है। समझ रहे हैं कि मतलब कि प्रजा ने जिस पर मुहर लगा दिया, जिसका अनुमोदन किया, वही राजा होता है। तो इसका सबसे उल्लेख कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं लोपामुद्रा कौन थी। लोपामुद्रा एक विदुषी महिला थी जिन्होंने कई वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं वैदिक काल का जनपद कालांतर में किस में परिवर्तित हो गया। देखिए ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जिस प्रकार
ऋग्वेद काल में जन होता था, शासन की छोटी इकाई थी जन। तो ये जन उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गया और यही जनपद आगे जाके 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपद में बदल गया। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैदिक काल का जनपद कालांतर में किसमें परिवर्तित हो गया, तो इसका आंसर होगा महाजनपद। महाजनपद की चर्चा हम अगले अध्याय में कर रहेंगे, जिसमें मुख्य रूप में इन महाजनपदों में 16 महाजनपद शामिल थे। ठीक है, तो जिसका उल्लेख हम अगले अध्याय में करेंगे। तो इसके साथ ही ये इस प्रकार हमारा ये वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और कंसेप्ट का सार संग्रह प्रस्तुत किया था हमने, ये समाप्त हुआ। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने वैदिक संस्कृति से संबंधित विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न संकल्पनाओं को आसानी से आत्मसात कर लिया होगा और इस पर आधारित किसी भी प्रश्न को देने की आप स्थिति में होंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।